श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐह्री क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठा स्कंध अथ प्रथमोऽध्याय। त्रिशिरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तपभंग हेतु अप्सराओं को भेजना। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, आपकी वाणी रूपी अत्यंत मधुर सुधा का पान करके अभी हम संतृप्त नहीं हुए हैं। कृष्ण विपान वेद व्यास जी ने जिस उत्तम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का प्रणयन किया है, उस पुराण की मंगलमयी, वेद वर्णित, मनोहर, प्रसिद्ध और पापों का नाश करने वाली कथा को हम आपसे पुनः पूछना चाहते हैं। 1-2 त्वष्टा का वृत्रासुर नाम से विख्यात पराक्रमी पुत्र महात्मा इंद्र के द्वारा क्यों मारा गया? त्वष्टा तो देवपक्ष के थे और उनका पुत्र अत्यंत बलवान था। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न उस महाबली का इंद्र के द्वारा क्यों वध किया गया? पुराणों और शास्त्रों के तत्वज्ञ लोगों ने देवताओं को सत्वगुण से, मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों को तमोगुण से उत्पन्न कहा है, परंतु यहाँ तो महान विरोध प्रतीत होता है कि बलवान वृत्रासुर 100 यज्ञों के कर्ता इंद्र के द्वारा छलपूर्वक मारा गया और इसके लिए भगवान विष्णु द्वारा प्रेरणा दी गई, जो कि स्वयं महान सत्वगुणी हैं, तथा वे परम प्रभु छलपूर्वक वज्र में प्रविष्ट हुए। संधि करके उस महाबली वृत्र को पहले आश्वस्त कर दिया गया, किंतु पुनः विष्णु और इंद्र ने सत्य संधि की बात को छोड़कर जल के फेन से उसे मार डाला। 3-8 हे सूची, इंद्र और विष्णु के द्वारा ऐसा दुस्साहस क्यों किया गया? महान लोग भी मोह में फंसकर पापबुद्धि हो जाते हैं। 9 श्रेष्ठ देवगण भी घोर अन्याय मार्ग का अनुगामी हो जाते हैं, जबकि सदाचार के कारण ही देवताओं को विशिष्टता प्राप्त है। 10 इंद्र के द्वारा विश्वास में लेकर वृत्रासुर की हत्या कर दी गई, ऐसे विशिष्ट धर्म के द्वारा उनका सदाचार कहाँ रह गया? उन्हें इस ब्रह्महत्या जनित पाप का फल मिला या नहीं? आपने पहले कहा था कि वृत्रासुर का वध स्वयं देवी ने ही किया था, इससे हमारा चित्त और भी मोह में पड़ गया है। 11-12 सूची बोले, ही मुनिगण, वृत्रासुर के वध से संबंधित और उस हत्या से इंद्र को प्राप्त महान दुख की कथा सुने। ऐसा ही पूर्व काल में परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा था, तब उन्होंने जो कहा उसे मैं कहता हूँ। 13-14 जन्मेजय बोले, हे मुने, सत्वगुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर वृत्रासुर को पूर्व काल में छलपूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? हे मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया, इसे मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे महान कौतूहल है। 15-17 कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को सुनने से विरत होगा? अतः आप वृत्रासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्म्य को कहिए। 18 व्यास जी बोले, हे राजन, आप धन्य हैं जो कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि पुराण श्रवण में अत्यंत आदरपूर्वक लगी हुई है। श्रेष्ठ देवगण अमृत का पान करके पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, परंतु आप इस कथामृत का बार बार पान करके भी अतृप्त ही हैं। हे राजन, महान कीर्ति वाले आपका भक्तिभाव कथाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। श्रोता जब एकाग्र मन से सुनता है, तब वक्ता भी प्रसन्न मन से कथा कहता है। 19-20 पूर्व काल में इंद्र तथा वृत्रासुर का जो युद्ध हुआ था और निरपराध शत्रु वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को जो दुख प्राप्त हुआ था, वह वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। 21 जब माया के बल से मुनिगण भी मोह में पड़ जाते हैं और वे पाप भीरु होकर निरंतर निंदनीय कर्म करने लग जाते हैं, तब हे राजन, विष्णु और वज्रधारी इंद्र ने छल से त्रिशिरा और वृत्रासुर का वध कर दिया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? 22 सत्वगुण के मूर्तिमान विग्रह होते हुए भी भगवान विष्णु ने जिनकी माया से मोहित होकर सदैव छलपूर्वक दैत्यों का संहार किया, तब भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सब लोगों को मोह में डाल देने वाली उन भगवती भवानी को अपने मनोबल से जीतने में सक्षम हो सके? 23 भगवती की ही प्रेरणा से नर ऋषि के सखा नारायण भगवान अनंत हजारों युगों में मत्स्यादि योनियों में अवतार लेते हैं और कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल कार्य करते हैं। 24 यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा घर है, ये मेरे स्त्री पुत्र और बंधु बांधव हैं। इस मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य तथा पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि अत्यंत बलशाली माया गुणों से वे मोहित कर दिए गए हैं। 25 हे राजन,
इस पृथ्वी पर कार्य और कारण का विज्ञ कोई भी व्यक्ति उन जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर वह पूर्ण रूप से सदा उनके अधीन रहता है। 26 इसलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छलपूर्वक वृत्रासुर को मार डाला। हे पृथ्वीपते, अब मैं वृत्रासुर और इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर के कारण की कथा बताता हूँ। 27-28 देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। 29 उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। 30 अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। 31-32 वह त्रिशिरा भोग का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। 33 ग्रीष्मकाल में पंचाग्नि तापते, वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थित रहते थे। सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशिरा ने मंदबुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। 34-35 उसको तप करते देखकर शचीपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें यह विषाद हुआ कि कहीं यह इंद्र न बन जाए। 36 उस अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप का तप, पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर इस प्रकार चिंतित रहने लगे, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ये त्रिशिरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसके तप के नाश का उपाय इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु है, काम से ही तप का नाश होता है, अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए जिससे ये भोगों में आसक्त हो जाए। 37-39 ऐसा मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशीय को प्रलोभन डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनकारंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है, तुम सब मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। 40-42 मेरा एक महान दुर्द शत्रु संयत होकर तपस्या कर रहा है, शीघ्र ही उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो, इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। 43 अनेक प्रकार के श्रृंगार वेशों तथा शरीर के हाव भावों से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो, तुम लोगों का कल्याण हो। 44 हे महाभागा अप्सराओ, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ, वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। 45 हे अबलाओ, मेरे सामने ये भय आ गया है, तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। 46 उनके इस वचन को सुनकर नारियां अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेगी। 47 हे महातेजस्विन, जिस प्रकार से आपको भय न हो, हम वैसा ही करेगी। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेगी। हे विभो, कटाक्षों और अंगों की विविध भंगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगी। 48-49 व्यास जी बोले, इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गईं और कामशास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगी। 50 वे अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती और नाचती हुई उन्हें मोहित करने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव करती थी। 51 किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टा को देखा तक नहीं और इंद्रियों को वश में करके वे गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठे रहे। 52 वे अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में रहीं। 53 जब उनकी कामचेष्टाओं से मुनि त्रिशिरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुई। 54
अत्यंत थकी हुई, दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा। 55 हे देव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया, परंतु हम उस दुर्धर्ष मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाई। 56 हे पाकशासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए, उन जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। 57 हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महात्मा मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। 58 अप्सरा उनको विदा करके क्षुद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे। 59 हे राजन, लोक लज्जा और महान पाप के भाई को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। 60 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे त्रिशीर्षस्तपो अंगाया देवराजेन्द्र द्वारा नानोपाय चिंतन वर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः। 1 द्वितीय अध्याय। इंद्र द्वारा त्रिशिरा का वध, क्रोध त्वष्टा द्वारा अथवा वेदोक्त मंत्रों से हवन करके वृत्रासुर को उत्पन्न करना और उसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पापबुद्धि देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार हो त्रिशिरा के पास जाकर उस समय पराक्रम वाले मुनि को देखा। 1 उसे दृढ़ आसन पर बैठे, वाणी को वश में किए, पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखित हुए। 2 यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकूंगा। तपोबल से अत्यंत समृद्ध तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूं, ऐसा सोचकर देवसन के स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तप में स्थित मुनि त्रिशिरा के ऊपर चला दिया। 3-4 उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे वज्र से विदीर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। ये घटना देखने में बड़ी अद्भुत थी। 5 उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्तस्व में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, 100 यज्ञ करने वाले पापी इंद्र ने ये क्या कर डाला। 6 पापबुद्धि और दुष्टात्मा शचीपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। इस हत्याजनित पाप का फल यह पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। 7 उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्यत हुए। तेज के निधि वे महात्मा त्रिशिरा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। 8 उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वे वृत्रहंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं ये फिर जीवित न हो जाए। 9 मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े तक्षा बढ़ई को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। 10 हे तक्षण, मेरा कहा हुआ करो, इसके सिर काट लो जिससे ये जीवित न रहे। यह महातेजस्वी जीवित न होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उनकी यह बात सुनकर तक्षा ने धिक्कारते हुए कहा। 11 तक्षा बोला, ये अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं, मेरा परशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा, अतः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूंगा। आपने तो निंदित और सत्पुरुषों द्वारा गर्हित कर्म कर डाला है, मैं पाप से डरता है, फिर मरे हुए को क्यों मारूं। ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने से क्या प्रयोजन। हे पाकशासन, कहिए इनसे आपको क्या भय उत्पन्न हुआ है। 12-14 इंद्र बोले, ये निर्मल आकृति वाली देह सजीव की भांति दिखाई देती है, वह मेरा शत्रु मुनि पुनः न जीवित हो जाए, इसलिए मैं डरता हूं। 15 ला बोला, हे विद्वन, क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती। इस ऋषिपुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्महत्या का भय नहीं है। 16 इंद्र बोले, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूंगा। हे महामते, शत्रु को तो सब प्रकार से छल के द्वारा भी मार देना चाहिए। 17 तक्षा बोला, हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं, हे विभो बताएं, मैं उसके बिना पाप क्यों करूं। 18 इंद्र बोले, मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञभाग की व्यवस्था कर दूंगा, मनुष्य यज्ञभाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे, इस शुल्क के बदले में तुम इसके सिर काट दो और मेरा प्रिय कार्य कर दो। 19-20 व्यास जी बोले, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो बड़ी ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसके सिर काट डाले।
21 कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तित्तिर और कपिंजल पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। 22-23 जिस मुख से वह वेदपाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिंजल पक्षी निकले जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था। उससे अत्यंत तेजस्वी तितिर निकले और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशिरा से वे पक्षी निकले। अल 24-26 हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पुनः स्वर्ग को चल दिए। 27 हे पृथ्वीपते, इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चल दिया। श्रेष्ठ यज्ञभाग पाकर वह बहुत प्रसन्न था। 28 इंद्र ने भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जाकर के ब्रह्महत्या को चिंता न करते हुए अपने को कृतकृत्य मान लिया। 29 उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा ने मन में अत्यंत क्रोधित हो यह वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनिवृत्ति वाले पुत्र को मार डाला है, उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देख लें, वह पापात्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। 30-32 ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथवा वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। 33 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। 34 वेग पूर्वक अग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्रशत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ। 35-36 क्रोध से जाज्वल्यमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र लोक को स्तब्ध करता हुआ बड़ा होने लगा। 37 बढ़ते बढ़ते वह पर्वताकार विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अत्यंत दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुव्रत, मुझे कार्य बताइए। आप चिंतित क्यों हैं? मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा यम को अथवा अन्य किसी भी देवता को मार डालूंगा। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। 38-42 उसका ये प्रिय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न हो पर्वत के समान विशाल उस पुत्र से कहा। 43 हे पुत्र, तुम अभी वृजिन कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा वृत्र ये नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसके अत्यंत शक्तिशाली 3 सिर थे। वह वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाला, सभी विद्याओं में निपुण और तीनों लोकों को आश्चर्य में डाल देने वाली तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उस निरपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसलिए हे पुरुष सिंह, तुम उस ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्लज, दुष्ट बुद्धि तथा मूर्ख इंद्र को मार डालो। 44-48 ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली वृत्र को दे दिया। उनमें खड्ग, शूल, गदा, शक्ति, तोमर, शौंधनुष, बाण, परिग, पट्टिश, सुदर्शन चक्र के समान कांतिमान हजारों वाला दिव्य चक्र, 2 दिव्य तथा अक्षय तर्कस और अत्यंत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला, सुदृढ़, भार सहने में समर्थ और तीव्रगामी रथ था। इस प्रकार हे राजन, समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देकर उसे भेज दिया। 49-53 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया षष्ठ स्कंधे त्रिशिरवधानंतर वृत्रोत्पत्ति वर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। 2 अथ तृतीयोऽध्याय वृत्रासुर का देवलोक पर आक्रमण, बृहस्पति द्वारा इंद्र की भर्त्सना करना और वृत्रासुर को अजेय बतलाना। इंद्र की पराजय। त्वष्टा के निर्देश से वृत्रासुर का ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत होना। व्यास जी बोले, हे राजन, वेदों में पारंगत ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर महाबली वृत्रासुर रथ पर सवार हो इंद्र को मारने के लिए चला। 1
उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्रासुर को महान बलशाली जानकर उसकी सेवा के लिए आ गए। 2. इंद्र के दूत उसे युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रतापूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृतांत और उसकी गतिविधि बताने लगे। 3. दूत बोले, हे स्वामिन, वृत्र नाम का आपका बलवान और दुर्धर्ष शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक संतप्त और क्रोधाभिभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार कर्म से उसे उत्पन्न किया है। 4-5 हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मंद्राचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला वह वृत्रासुर घोर गर्जन करता हुआ अब शीघ्र यहाँ आ रहा है। 6. इसी बीच अत्यंत भयभीत देवगण वहां आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। 7. गण बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कौए, गिद्ध, बाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चींची कुची ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अनु की धाराएं नीचे गिर रही हैं। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानद, हवा के बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां निकल जाओ, घर से शीघ्र निकल जाओ, ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती हैं। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसियों स्वप्नों में उनके बाल नोचती हैं। 8-14 हे देवेंद्र, इसी प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगिटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वथा अनिष्ट के सूचक अंक प्रस्फुरन आदि भी होते हैं। 15-16 व्यास जी बोले, उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। 17 इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, ये भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियां चलती हैं और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ, विघ्न का नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं। इसलिए हे विधानज्ञ, आप हमारी शांति के लिए शत्रुओं का नाश करने वाला कोई शांति कर्म कीजिए। जिस प्रकार मुझे दुख न हो, आप वैसा कार्य कीजिए। 18-20 बृहस्पति बोले, हे सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? 21 पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है, इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचारपूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरे को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। 22-23 हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्महत्या कर डाली, उसी पाप का ये फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। 24 वृत्र नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है, बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। 25 हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्रतुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। 26 दुर्धर्ष तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। 27 बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहां कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। 28-29 तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर यहाँ शीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। 30-32 वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वृत्रासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित, रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसोत्तर पर्वत पर आकर संग्राम किया। 33-35 तब गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्धास्त्रों के द्वारा वृत्रासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ।
मनुष्यों और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानववर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। 36-37 उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुद्गण पलायन कर गए। इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से निकल भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते देखकर वृत्रासुर भी प्रसन्नतापूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। 38-40 युद्धभूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वे सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए, जैसे सिंह से डरकर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए, मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गजश्रेष्ठ को ग्रहण करें। 41-42 मैंने उन सब को इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। 43 सभी देवता भयभीत और युद्धश्रम से क्लांत होकर भाग गए। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। 44 व्यास जी बोले, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। 45 हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया, मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। 46 हे पुत्र सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे महाभाग, अब तुम दृढ़तापूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। 47 किसी का भी विश्वास मत करना, वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेदनीति में निपुण है। 48 तब से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तब से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। 49 भगवान ब्रह्मा को आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। 50 तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वे ब्रह्मा जी तुम्हें अभीष्ट वरदान देंगे। 51 विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृतत्व प्राप्त कर तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। 52 हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्रघाती के प्रति वैर बना हुआ है, न मुझे शांति प्राप्त होती है और न ही मैं सुख से सो पाता हूँ। 53 उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे वृत्र, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। 54 व्यास जी बोले, तब पिता का वचन सुनकर वृत्रासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। 55 गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगलकारिणी देवनदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़तापूर्वक बैठ गया। 56 अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्वस्रष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़भाव से आसन पर बैठा रहा। 57 उसे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो उठे। तब उसके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अत्यंत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा। उन मायावियों द्वारा तप में विघ्न के लिए भलीभांति उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टापुत्र वृत्र ध्यान से विचलित नहीं हुआ। 58-60 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे ब्रह्मणः समाराधनाय त्वष्ट्रा वृत्रोपदेशवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। 3